Good morning, class 8. This is Abhijit Sinha, your computer teacher. Now, in previous classes, we have learned about network concept, the types of network, what are the advantages of network and network architecture. पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या है, नेटवर्क क्या होता है, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं और उसके बड़े हमारे टाइप ऑफ उसके आर्किटेक्चर क्या क्या है. ना आज के क्लास में हम पढ़ेंगे द नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया. ट्रांसमिशन मीडिया मतलब क्या, जब दो कंप्यूटर को हम अगर कनेक्ट करते हैं तो हमको कनेक्ट करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए. एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए हमें कोई मीडियम चाहिए होता है, कोई सिग्नल पास करने के लिए. वो मीडियम दो तरह के हो सकते हैं, एक वायरलेस और एक वायर्ड. तो वायर्ड जो मीडियम है, पहला है वायर्ड. वायर्ड माने क्या होता है, विथ केबल, तार दो कंप्यूटर के या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में हम वायर कनेक्ट करेंगे और वो वायर थ्रू वायर डाटा ट्रांसफर होगा. चाहे वो डाटा डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, वो डाटा आपका ट्रांसफर करने के लिए हम क्या होगा, थ्रू केबल वो ट्रांसफर होगा. जो केबल मीडियम होता है वो तीन प्रकार के होते हैं. पहला जो है वो है ट्विस्टेड पेयर केबल. ये ट्विस्टेड पेयर केबल आप लोग लैन कनेक्शन जो होता है, जो लोकल एरिया नेटवर्किंग है, उस पर ये केबल इस्तेमाल होता है. ये केबल बड़ा कॉस्टली होता है, तो ये केबल इसीलिए छोटे एरिया में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि बड़े एरिया में अगर हम केबल बिछा के करेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, महंगा पड़ जाता है. तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, एक बड़ा सा केबल होता है जो कि जिसके ऊपर एक रबर का पॉलिथीन का एक कवरिंग होता है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर के ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड ऐसे कलर के छोटे छोटे पतले केबल ट्विस्टेड होते हैं. ट्विस्टेड माने क्या, एक दूसरे से मुड़े हुए होते हैं, ऐसे टाइप के मुड़े हुए होते हैं. ये एक अगर एक ऐसे है तो दूसरा कलर क्या होगा, उसके ऊपर से ऐसे टाइप का मुड़ा होता है, इसीलिए इसको ट्विस्टेड कहा जाता है, एक दूसरे से मुड़े हुए. तो ये बहुत सारे केबल होता है और ये केबल कोड के हिसाब से इनका एक कनेक्टर होता है RJ45, उसके थ्रू हम किसी भी दो डिवाइस को कनेक्ट करते हैं. दूसरा जो वायर टाइप है वो है कोएक्सल केबल. ये केबल आपने देखा होगा अपने घर में, डिश टीवी जो आपका है, जो आपका DTH है, डायरेक्ट टू होम जो टीवी कनेक्शन है, उसका जो केबल आपके घर में आता है, उसको अगर आप खोल के देखोगे तो वो केबल के ऊपर एक रबर का केबल होता है, इंसुलेटेड होता है. उसके अंदर एक मेटल मेस होता है. मेस मतलब क्या, मेटल की जाली होती है, बहुत मोटी जाली होती है. उसके अंदर एक प्लास्टिक का मोटा सा कवरिंग होता है, उसके नीचे से अंदर से एक कॉपर वायर निकलता है. इस टाइप के केबल को कोएक्सियल केबल कहते हैं. उसके बाद जो होता है वो होता है फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है, ये केबल सबसे बेस्ट केबल होता है. इसमें डाटा ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है, बहुत दूर तक होता है और इसमें डाटा लॉस माने बहुत कम होता है. माने दूरी अगर ज्यादा है तो उसके बीच में स्पीड की कमी नहीं आती है, लॉस ऑफ डाटा बहुत कम है तो स्पीड भी इसमें मेंटेन रहता है. ये फाइबर ऑप्टिक केबल में, ये केबल में क्या होता है, एक बहुत माने मोटा सा केबल होता है जिसमें एक मोटी सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है. उसके अंदर बहुत छोटे छोटे प्रोटेक्टिव लेयर वाले तार होते हैं और उसके अंदर ट्विस्टेड केबल की तरह पतली 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 बहुत सारी तारें निकली होती है हेयर लाइक स्ट्रक्चर में. ये इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल. और ये केबल बहुत महंगा होता है, बहुत ही फास्ट होता है. इस पे डाटा ट्रांसफर सबसे ज्यादा फास्ट होती है जितने भी वायर्ड केबल है उसमें. ये ऑप्टिक, आप अगर अभी कुछ दिन पहले हम अगर ये अपने इलाके में घूमे होंगे तो ये हमारा जितने भी ये जो केबल बिछाते हैं वायर, आपका टावर वावर के नीचे जो केबल बिछा के लाते हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर ही लाते हैं. ये मोटा सा वायर आप देखते होंगे, मोटा सा वायर बिछाते हैं और उसमें से बहुत सारा केबल निकला होता है. ये ऑप्टिकल फाइबर केबल है. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडिया, ट्रांसफर मीडिया इज वायरलेस मीडिया. Now, the next type of transfer media is wireless media. Wireless media दो तरह के होते हैं. Wireless media ये दो तरह के होते हैं. एक होता है रेडियो वेव, एक होता है माइक्रोवेव. और एक होता है माइक्रोवेव. हम एक एक करके दोनों को पढ़ेंगे. पहले रेडियो वेव. रेडियो वेव जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, ये मीडियम में इसके तीन भाग हैं. पहला है ब्लूटूथ. ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है, ये टेक्नोलॉजी आपका स्वीडिश की एक कंपनी जो कि एरिक्सन थी,
उसने इसको बिल्ड किया था। इसने क्या किया था, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर ये एक उसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इंस्टॉल किया था, जिससे क्या होता था कि जो दो कंप्यूटर के बीच में ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंस्टॉल है, उन दोनों के बीच में विदाउट कोई केबल हम यूजिंग रेडियो वेव डाटा ट्रांसफर कर सकते थे। लेकिन इसकी एक ये थी लिमिटेशन थी कि ये 10 मीटर तक ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है। 10 मीटर से अगर दूरी ज्यादा है तो इसके बीच में डाटा ट्रांसफर नहीं हो पाता था, और इसकी डाटा ट्रांसफर स्पीड भी जो है वो कंपेरेटिवली कम है। तो ये जो है ब्लूटूथ, ये 10 मीटर तक ही डाटा ट्रांसफर कर सकता है, 10 मीटर तक, और ये रेडियो वेव यूज करता है। और इसको एरिक्सन, स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने इसको इस्तेमाल किया था पहली बार। और ये जो है इसका काम है कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिसके बीच में ब्लूटूथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है, उनको कनेक्ट करके उन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफर करना। वो डाटा चाहे ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, या फिर डॉक्यूमेंट हो सकता है। दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी। वायरलेस फिडिलिटी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी में क्या होता है, जो दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो भी डिवाइस नेटवर्क में कनेक्टेड है, उनके बीच में जो डाटा ट्रांसफर है वो बहुत ही स्पीड में होता है। ये कंपेरेटिवली ब्लूटूथ से ज्यादा स्पीड में होता है। और इसके क्या होता है, ये है इसकी डिस्टेंस भी ज्यादा होती है। ये आपका क्या होता है, कम से कम 2 किलोमीटर तक भी जा सकता है वाईफाई। और इसको बीच में हम राउटर इस्तेमाल करके इसकी दूरी और बढ़ा सकते हैं। जहां हम राउटर इस्तेमाल करके फिर इसकी दूरी और 2 किलोमीटर से आगे जाके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में कर सकते हैं। तो ये वाईफाई जो है ये ब्लूटूथ से अच्छा है स्पीड के मामले में, और इसकी डिस्टेंस कैपेसिटी भी ज्यादा है। तीसरा जो रेडियो वेव टेक्नोलॉजी है वो है इंफ्रारेड कनेक्टिविटी। ये जो इंफ्रारेड वेव है, ये इंफ्रारेड की ये आजकल ऑब्सोल्यूट हो गया है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस थी। ये कनेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या होता था, दो डिवाइस के बीच में कोई ये नहीं होना होता था। उनके बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता था तो वो काम नहीं करता था। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या, अगर आप दो डिवाइस इंफ्रारेड से कनेक्ट कर रहे हो और बीच में अगर कोई वॉल है या फिर कोई बुक या कुछ रख देते हैं तो फिर उनका कनेक्टिविटी टूट जाता था, जो कि ब्लूटूथ और वाईफाई में नहीं होता है। ब्लूटूथ और वाईफाई अगर बीच में वॉल हो या कोई बुक हो या कुछ भी आ जाए, वो दोनों कनेक्टेड ही रहते हैं। लेकिन इंफ्रारेड में वो नहीं होता था। अगर कोई भी चीज बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उनका कनेक्टिविटी टूट जाता था। अब एक और तरह का वायरलेस मीडिया है, वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो वायरलेस मीडिया है, वो मीडिया में क्या होता है, जो हम फोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। माइक्रोवेव क्या होता है, जो कुछ टावर्स होते हैं, वो टावर डाटा ट्रांसमिशन करता है सैटेलाइट को, और सैटेलाइट फिर उसको रिसीव करके हमको दूसरे जगह डाटा ट्रांसमिशन देता है। इससे क्या होता है, हमको केबल बिछाने का खर्चा नहीं होता है। हमको केबल नहीं बिछाना पड़ता है, जो बहुत ही कॉस्टली होता है। बिना केबल बिछाए सस्ते में टावर लगा के हमारा ये काम हो जाता है। हम बहुत दूरी तक, डिस्टेंस तक डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लास आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया हो। इतना तक आप रीड कर लेंगे वायरलेस मीडियम। आप ट्रांसमिशन मीडिया जो है इसको आप रीडिंग करके रखेंगे, और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो काइंडली रिवर्ट बैक टू मी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। थैंक यू क्लास।